Spins. Surface area and volume mensuration is going on, and we are doing today sphere and hemisphere. आपको मैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन सबका स्फीयर वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना बता चुका हूं, इसके फॉर्मूले भी और उस पे क्वेश्चंस भी. आज हम करेंगे हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, इसका वॉल्यूम निकालना. आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप फॉर्मूले भूलेंगे नहीं, रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और जब फॉर्मूले समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है. क्योंकि अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं मेंसुरेशन में फॉर्मूले रटने के चक्कर में. देखिए हेमिस्फीयर, हमने वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकाला था. वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने कहा था कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के में को अगर वॉल्यूम को हम जो कोन है वो हम सिलेंडर में से काटें तो उसका जो वॉल्यूम होगा कोन का वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा. ये एक्सप्लेन किया था मैंने आपको. अगर हम एक सिलेंडर का और कोन का डायमीटर और हाइट सेम रखें तो वो कोन उस सिलेंडर को 3 बार में भरेगा, इसलिए 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है. तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो सिलेंडर से कोन का वॉल्यूम निकल आया. अब कोन ये है और ये हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर मीन्स बाउल, बाउल से. स्फीयर मीन्स राउंड से. फुटबॉल, आपका एक बॉल, सब तो एग्जाम्पल है. हमारे डेली लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल सामने आते हैं वो किसी न किसी सॉलिड को रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, रूम है, आपकी बुक है, वो या तो क्यूब होंगे या क्यूबॉइड होंगे. सिलेंडर आपका ग्लास, बीकर, सब हमको देखने में मिल जाते हैं सिलेंडर या सिलेंड्रिकल से. और ऐसे ही कोन आप सॉफ्टी खाते हैं तो उसमें वो कोनिकल शेप है. तो ये ऐसे ही फुटबॉल, बॉल, ये सब हमारे पास उसके स्फीयर की शेप है. बाउल हेमिस्फीयर का शेप है. तो हमारे डेली लाइफ में जो भी चीजें सामने आती हैं वो कोई ना कोई सॉलिड भी सामने आप हमको दिखाई दे जाता है. अब आप देखिए, ये हमने जो हेमिस्फीयर है इस कोन को इसके अंदर रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा रेडियस. ये रेडियस हो गया और ये हाइट हो गई. अब ये पार्ट बाकी रह गया. इतना तो कोन ने ले लिया, ये पार्ट रह गया बाकी. लेफ्ट, हमने इस कोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक कोन तो इसके अंदर पूरा पूरा आ गया. अब फिर इस कोन को हमने 2 पार्ट्स में, एक हमने कोन और लिया सेम रेडियस और हाइट का और इसके 2 पार्ट्स कर दिए. इनका वॉल्यूम और ये लेफ्ट पार्ट का वॉल्यूम इक्वल था तो हमने इसको ऐसे प्लेस कर दिया. अब इस हेमिस्फीयर में टोटल कितने कोन हो गए. एक कोन ये पूरा और हाफ कोन ये, तो कितने कोन हो गए. 2 कोन्स. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या बन गया. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, इज 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, और इट विल गिव यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और एच इक्वल टू आर होगा, हाइट और रेडियस सेम होगी तो 2 into 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. देखिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया. रखने की जरूरत पड़ेगी, अब कोई जरूरत ही नहीं रखने की. अब हम बाकी इसके फॉर्मूले ले लें. तो हेमिस्फीयर में 2 फॉर्मूले और होते हैं. एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पोर्शन, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर. और एक होता है एरिया बेस,
ये हो गया सर्कल पार्ट, सर्कुलर पार्ट, और ये सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर। इतने फॉर्मूले हेमिस्फीयर में और होते हैं। अब आइए स्फीयर में, वो भी आपको नहीं रखना पड़ेगा, वो भी आ जाएगा। स्फीयर में 2 हेमिस्फीयर होते हैं। जो राउंड शेप फुटबॉल आपका होता है वो 2 हेमिस्फीयर से बना होता है। ये है रेडियस, अगर इसको पूरा ज्वाइन कर दें हम तो 2 हेमिस्फीयर हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं, आसान है। इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। ये वाला पोर्शन कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये एक ही होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हो गए सारे फॉर्मूले। अब हम एक बार समराइज कर रहे हैं इनको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया बेस इंटू हाइट, तो क्या हो गया? एरिया बेस इज लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 2 फॉर्मूले इसके और होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अपोजिट सरफेस का एरिया सेम होता है, तो 2h ब्रैकेट l प्लस बी, एंड टोटल सरफेस एरिया 2LH प्लस LB प्लस BH हो गया। सिलेंडर, अगर इसमें ये बेस सर्कल है, इसके ऊपर और सर्कल हम रखते जाएं h हाइट तक, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, क्योंकि सर्कल है सब, तो इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। 2 फॉर्मूले और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि आपके पास जितने भी सर्कल है उनका सबका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर ही होगा। सबको एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ टॉप एंड बेस 1 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ब्रैकेट आर प्लस एच। कोन 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इससे ये कनेक्टेड है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ कोन कनेक्टेड है। कर्व सरफेस एरिया इसका पाई आर एल, एल स्लांट हाइट, एल इसकी स्लांट हाइट, एरिया बेस पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को में कॉमन लेंगे, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। हेमिस्फीयर से के वॉल्यूम ऑफ कोन से कनेक्टेड है, अभी आपको करके दिखाया था। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि h इक्वल टू r होगा, हाइट और रेडियस एक ही होंगे। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया बेस पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हो गए सारे फॉर्मूले। एक बार पूरा समराइज कर दिया सबको। सिलेंडर से कोन कनेक्टेड, कोन से हेमिस्फीयर कनेक्टेड, हेमिस्फीयर से स्फीयर कनेक्टेड, राइट। आपको फॉर्मूले भूलने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें साथ में ट्रिक्स बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे इजी किए जाते हैं, तो ध्यान से देखिए। पहले तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आसान सा।
वैसे सारे क्वेश्चन आसान है। एक कोन और एक सिलेंडर स्फीयर, इसका रेडियस सेम है। इसका रेडियस r, इसका हाइट h और इसका रेडियस r। रेडियस दोनों का सेम है, तो बोल रहा है इनका वॉल्यूम भी दोनों का सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हाइट निकालो, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन तो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। 3 कैंसिल, आर स्क्वायर इसके आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब को। तो आर स्क्वायर से कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो एच इक्वल टू 4r। आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉय इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। अ टॉय एक टॉय है जो एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड, इस फॉर्म में टॉय कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है। इसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे हो जाएगा। इस फॉर्म में टॉय है, खिलौना। अब बोल रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए इसका। तो हम क्या करेंगे, ये रेडियस 3.5 है, तो ये भी 3.5 होगा। अब इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज 15.5 माइनस 3.5, रेडियस वाला हेमिस्फीयर वाला पोर्शन माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12.0 सेंटीमीटर। 12.0 सेंटीमीटर। अब हम स्लांट हाइट निकाल लेंगे। एल इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 156.25 इक्वल टू 156.25 आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। चलिए, अब स्लांट हाइट मिल गई, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, जब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्वेश्चन है। तो यहां पर टोटल का मतलब सेंस है दो सॉलिड्स के एरिया का सम। तो फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर एल। इसमें पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो हो जाएगा 2r प्लस एल। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाले, एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड, ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उनको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर हमने दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया
तो कैलकुलेशन हमारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ये ट्रिक्स हैं, अभी मैंने कहा था आपको मैं ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। तो पाई 22/7 रेडियस 3.5 2 into 3.5 प्लस L is 12.5। तो 0.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू ये आ जाएगा 7 प्लस 12 19.5। 11 इंटू 19.5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 9 जा 99 4 11 1 जा 11 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इजीली कैलकुलेट हो गया। हम अलग अलग कैलकुलेट करते तो टाइम भी लगता और कैलकुलेशन भी बड़े हो जाते। ये ही निकालना था क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल बीकर है। देयर इज अ सिलेंड्रिकल बीकर, इट्स रेडियस इज गिवन। सिलेंड्रिकल बीकर है, इट्स डायमीटर इज गिवन 8 मीटर। 8 मीटर डायमीटर है इसका, और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, 8 सेंटीमीटर, और हाइट इज गिवन है 10 सेंटीमीटर। और इसमें वाटर भरा हुआ है, लिक्विड फेज है। अब हाउ मेनी मार्बल्स वी ड्रॉप्ड, in this beaker, so that it's a 1/4 water flows out. 1/4 of the volume of water flows out. इसमें से 1/4 of इसके वॉल्यूम का वाटर बाहर आ जाता है। कितने मार्बल्स हम इसमें पुट करें? मार्बल्स का जो रेडियस है वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। जो मार्बल्स हैं उनका रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी मार्बल्स वी ड्रॉप्ड इन दिस बीकर? इसमें हम कितने मार्बल्स पुट करें? हाउ मेनी मार्बल्स कि इसका 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो हम ये मान लेते हैं, पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ बीकर तो हो जाएगा पाई रेडियस इसका था हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो 4 का होल स्क्वायर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे रखिएगा। अभी इसमें भी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है। 10 तो ये जाएगा 16 160, या ऐसे रहेंगे पाई इंटू 16 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 16 इंटू 10। 1/4 इसके वॉल्यूम का वाटर बाहर आ जाता है, तो हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो 4 जा 16, तो 4 पाई इंटू 4 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बाहर आ गया। अब हम निकालेंगे लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ड्रॉप्ड इन द बीकर। लेट नंबर ऑफ marbles dropped in the beaker. Let number of marbles dropped in the beaker to be x. मतलब x मार्बल हमने ड्रॉप किया तभी तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ
x मार्बल्स, पहले आप वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल निकालेंगे, फिर उसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल इज पाई 4/3 पाई r क्यूब, 0.5, 0.5, 0.5, and volume of x marbles, volume of x marbles x into 4/3 pi into 0.5, 0.5, 0.5। आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा था? वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, या वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो ये जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, तो इनको इक्वेट कर दो। तो x इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू 10। देखिए मैंने 10 इंटू 4 नहीं किया, यहां पर कर सकता था, मैंने कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जहां पर भी हमें वॉल्यूम इक्वेट करना होगा वहां पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कैंसिल करने में आसानी होगी। ये ट्रिक्स हैं कैलकुलेशंस की। तो x इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा, पाई इंटू 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे लिख दिया जाएगा। जहां पर भी वॉल्यूम को, अभी वॉल्यूम इक्वेट करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आगे, इसीलिए क्वेश्चन लिया मैंने। तो पॉइंट पाई की वैल्यू भी नहीं पुट की जाएगी, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाएंगे। 4 कैंसिल, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 3 जीरो आ जाएंगे। अब कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 0, ये 40 टाइम चला जाएगा। 43 जा 120, 122 जा 240। तो आपका आंसर आ गया 240 मार्बल्स। 240 मार्बल्स व्हेन वी विल ड्रॉप इन दिस बीकर। तो ये बीकर का 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फ्लो आउट। अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हमने आपको बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन करवाए। आपको एक समरी भी बता दी कि हाउ द फॉर्मूलेज आर रिलेटेड विद ईच अदर, जिससे कि आपको फॉर्मूले रटने ना पड़े। तो स्पेयर तक के क्वेश्चन हमने करवा दिए, आपको फॉर्मूले भी बता दिए। नेक्स्ट में हम फर्स्ट टर्म लेंगे और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर और क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।